और प्लान के प्रकार चल रहा है कि जो सब्जेक्ट हम जिस दिन लेते हैं उसका आंसर एक दिन पहले के मुरली में या उसी दिन के मुरली में आ जा रहा है। जैसे बाबा कहते हैं लौकिक में स्कूल में क्या होता है ना, कॉपी करना मना है, लेकिन बाबा यहाँ कॉपी करने के लिए परमिशन देते हैं। ठीक है, फिर भी बाबा ये देखते हैं कि मेरे बच्चे कितना अच्छा कॉपी करते हैं। ये भी जरूरी है, कॉपी करना भी एक आर्ट है। ठीक है, कि जो हमने कहा है एज इट इज लिखते हैं या कुछ उनका व्यू भी ऐड करके लिखते हैं, ये भी बाबा देखता है। तो देखेंगे बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा, इसका नाम तो हमने सुना लेकिन मीनिंग क्या है। आप ऐसे थोड़ा लोग कह सकते हैं बाबा ने तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के बारे में तो कहा है लेकिन राजस्व अश्वमेध तो नहीं कहा है। ठीक है, तो फुल नाम वही है जैसे बाबा कहते हैं ना ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। एक्चुअली फुल नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ही है फुल नेम। आज के सब्जेक्ट के ऊपर आप सभी लोगों ने अलग अलग रूप में अपना व्यू बताया है, तो सभी का व्यू मिलाएंगे तो उसका एक फ्रेम मिल जाएगा। बहुत अच्छा है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा चिंतन मंथन किया है। तो अभी तक हम जो विचार सागर मंथन का सब्जेक्ट लेकर गए थे, पहले हमने ये लिया था कि उसको लौकिक में उसका मीनिंग क्या है, दुनिया के लोग उसके लिए मीनिंग क्या देते हैं। उसके बाद वो मीनिंग अलौकिकता के लिए कैसे अप्लीकेबल होता है, ये हम अभी तक वही फॉर्मूला में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी उसके अनुसार हम अभी आगे बढ़ेंगे। अभी पहले क्वेश्चन है, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में, उसमें भी जो हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें जो संप्रदाय चलता है और रिवाज चलता है, ये सभी जो भी है संगम युग में हम आत्मा के रूप से परमात्मा के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ही यादगार में वो लोग स्थूल रूप में रीत रिवाज के रूप में वो सभी मना रहे हैं। ये बाबा मुरली में कहते ही रहते हैं। तो हमने संगम युग में क्या कर्म किया, भगवान के साथ क्या व्यवहार किया, उसके आधार पर वो लोग वहां भक्ति के रूप में, देह के रूप में वो मना रहे हैं। तो वो समझाने के लिए बाबा मुरली में ये वर्ड सभी बताते हैं। तो पहले हम लेंगे यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं और यज्ञ कब रचा जाता है। यज्ञ जब रचा जाता है कि किसी के घर में, परिवार में, संसार में, सोसाइटी में या देश में या विश्व में कोई समस्या आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, विघ्न आता है, अलग अलग रोग का डिसीज आता है, माना कोई समस्या, ज्यादा बारिश हुआ, कम बारिश हुआ, जो भी है उसको के लिए, माना जो समस्या आता है उसको हटाने के लिए यज्ञ रचा जाता है। किसी छोटे के घर में जब प्रवेश करें भी यज्ञ रचा जाता है और गण होम करके करते हैं। माना कोई विघ्न है तो गणपति को आह्वान करके उसका यज्ञ करते हैं। उसके बाद हम पुराण में भी देखा है, दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जब उनको बच्चे नहीं थे, पुत्र को पाने के लिए उन्होंने एक यज्ञ रचा, उसका नाम रखा पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और द्रुपद महाराज ने एक रचना कि द्रोणाचार्य को हराने के लिए कोई शक्ति चाहिए करके, मालिक का निमित्त तो बैठकर आगे बैठकर यज्ञ चलाता है और वही उसको संभालता है। और दूसरा होता है जो ब्राह्मण, जो विधिवत उसको चलाने वाले, अलग अलग में अलग अलग रूप में कि घी को स्वाहा करते हैं, तिल को डालते हैं और लकड़ी को डालते हैं और नारियल डालते हैं, अलग अलग रूप में जो ब्राह्मण
ब्राह्मणों ने उसका संप्रदाय बनाया, हर वो स्वाहा होता है, कुछ एक पर्पस के पीछे रहता है। तो ये होता है लौकिक यज्ञ, ठीक है। तो बाबा का यज्ञ होता है अलग अलग लेवल में होता है। जैसे कि अभी शिल्पा बहन ने कहा मृत्युंजय होम। मृत्युंजय होम क्यों बनाता है? किसी एक व्यक्ति के उसका जो हॉरोस्कोप रहता है उसमें एक अकाल मृत्यु होने का रीजन रहता है। तो उस व्यक्ति का जो रीजन है उससे बाहर मृत्यु होम रचते हैं। और कोई एक परिवार में कोई समस्या है, संसार में समस्या है, और एक गांवों में है या एक तालुका में है, डिस्ट्रिक्ट में है, इसके आधार पर यज्ञ रचा जाता है। लेकिन ये जो यज्ञ है सारे विश्व के लिए, सारे आत्माओं के लिए, इंक्लूडिंग पंच तत्वों के लिए, सभी लोगों के लिए कंसर्न है। कोई एक व्यक्ति के लिए, एक गांवों के लिए या कोई भाषा कमाना नहीं, ऑल द पर्पस, सभी रीजन के लिए। वो रीजन से बाहर आके सारे मनुष्यात्मा पंच तत्व सदा सुखी रहे, आनंद में रहे। जो समस्या आया है, विघ्न आया है, वो हटे, उसके लिए यज्ञ रचा जाता है। जो यज्ञ है इसमें निराकार भी है और साकार। तो ये यज्ञ कैसे चलता है? तो बाबा कहता है पहले पर्पस, किस कारण से इस यज्ञ को बनाया गया है। तो माना आत्मा राजा बनने के लिए, विश्व महाराजन बनने के लिए, विश्व के ऊपर राज्य चलाने के लिए और विश्व को परिवर्तन करने के लिए। उसके साथ राजा जो आत्मा है उसमें जो कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार सहित तन का कर्मेंद्रिय, उसके ऊपर राज्य करने के लिए, उसके ऊपर अपना क्या कहते प्रभुत्व मेंटेन करने के लिए ये यज्ञ जाता है। जो राज्य है वो अपने ऊपर ही ये यज्ञ रचना है। यज्ञ वहां अंदर ही रहता है, आत्मा के अंदर ही रहता है और निरंतर रहता है। इसलिए बाबा ने कहा अविनाशी। एक बार में यज्ञ स्टार्ट हो गया, जब तक ये ड्रामा कंप्लीट नहीं होता है, भले वो आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर लेता है तो भी रात जब भी हो ये यज्ञ चलता ही रहेगा, अविनाशी चलना चाहिए, ये बाबा कहता है। स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए जो मालिक आत्मा है अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर ही वही खुद विधि विधान को अप्लाई करके वही यज्ञ चलाते ही रहना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं राजस्व। और उसके बाद बाबा कहते अश्वमेध। अश्व माना क्या है? घोड़ा। तो अश्वमेध का नाम कहाँ आता है? अश्वमेध का नाम महाभारत में भी आता है और रामायण में भी आता है। जब पंच पांडव महाभारत युद्ध को जय प्राप्त करते हैं, उसके बाद विश्व के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? एक अश्व भेजते हैं। जो घोड़ा जहां भी जिस राज्य में जाता है वो घोड़े के ऊपर लिखा हुआ रहता है ये इस राजा का कनेक्टेड ये अश्व है। यज्ञ करने के पहले जब युधिष्ठिर ने किया कि मुझे एक यज्ञ करना है विश्व कल्याणार्थ, वैसे ही राम ने भी डिसाइड किया ये अयोध्या आने के बाद विश्व कल्याणार्थ मुझे यज्ञ करना है। अभी क्वेश्चन, ये यज्ञ करने के लिए सभी लोगों का सपोर्ट है कि नहीं? ये कर्म करने के लिए सभी का हेल्प या सहयोग है क्या नहीं? इसीलिए जब वो डिसाइड करते हैं कि यज्ञ रचना है तो एक अश्व को निमित्त होकर उसके ऊपर नीचे ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये एक राजा का कनेक्टेड अश्व है। यज्ञ के खातिर ये अश्व को भेजा गया है। जो राजा जिस पर्पस के लिए यज्ञ कर रहा है उसके लिए आपका सहयोग है, सपोर्ट है
तो आपको कुछ देना पड़ेगा, सपोर्टिव रूप में लेके देना पड़ेगा। जिस राज्य में भी वो अश्व जाता है, वहां का जो राजा जो देखता है कि ये राजा से आया हुआ है, पहले तो अभी के जैसे व्हाट्सएप तो नहीं था इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हम इस दिन अश्व कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे, ऐसे नहीं, यही ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता था। तो एग्रीड है तो क्या करता है, जो उनके पास जो पैसा है या उनके पास गहने हैं या यज्ञ के प्रति जो चाहिए वो दे देता था। वो ले लिया, लोग उसके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ अश्व जाता था, उसके पीछे लोग भी रहते थे, वो सभी लेते। उसके साथ एक व्यक्ति रहता था, लीडर रहता था वो अश्व के पीछे। और जब रामायण में जो अश्व, तब वो अश्व के पीछे लक्ष्मण था, और जब महाभारत में युद्ध चला उसके पीछे अर्जुन था, माना जो निमित्त था। क्यों थे वो लोग? थोड़े लोग ऐसे करते थे, जाते ही और देखते ही सरेंडर हो जाते थे, जिनके पास जो था वो दे देते थे। तो इसका मतलब दे आर एग्रीड, ये जो कर्म जो राजा कर रहे हैं उसके लिए उनका सहमत है, सहयोग है, ठीक है। उसके बाद वो अश्व अगले राज्य में जाता था। तो कोई एक राजा इससे सहमत नहीं है तो वो क्या करता था, उस अश्व को बांध के रखता था, बांध के रखता था। जब बांध के रखता था इसका मतलब ये सहमत नहीं है। जब वो बांध के रखता है, अश्व के साथ में जो व्यक्ति लीडर गया है और उसके साथ जो सैन्य है, वो सभी लोग क्या करते थे, वो राजा के साथ वहां युद्ध चलता था। जब युद्ध चलता था, उस युद्ध में ये जो मेन राजा जिन्होंने यज्ञ रचा है वो विजयी होना चाहिए। विजयी होने के बाद जिन्होंने डिफीट लिया है वो वापस उनको गहने सभी दे देता था और वो अश्व आगे बढ़ता था। इन बिटवीन कहां भी जो ओरिजिनल राजा को कहां भी उनको डिफीट मिला तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे विश्व के ऊपर राजा नहीं बनता है। तो ये है वो यज्ञ का एक रिवाज, विधि विधान। तो इसके बीच में जब अर्जुन जाता है, उसके बीच में उसका बेटा मिलता है, बब्रुवान मिलता है। तो ऐसा सभी कहानी महाभारत में लिखा हुआ है। तो उस समय श्री कृष्ण को भी वहां आना पड़ता है, ऐसा सभी है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ अब कैसे इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे आप स्वराज्य के ऊपर राज्य करते करते आगे विश्व राज्य के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है। पहले अपना जो मनुष्य संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है उसके ऊपर राज्य करना पड़ता है। वो ही आपका बात नहीं मानता है। कभी कभी आपको कोई कोई कर्म में सफलता मिल जाता है, किसी कर्म में हमको सफलता नहीं मिलता है, तब क्या होता है, रावण, विकार, विकर्म, असफलता आ जाता है। तब हम क्या करते हैं, बाबा करके बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यज्ञ का मालिक रुद्र है। यज्ञ का मालिक कौन है? रुद्र है। अश्वमेध, अश्व क्या है, हमारा जो कर्मेंद्रिय है ना, ये अश्वमेध है। तो हम अपने को परिवर्तन करते करते इन बिटवीन ईश्वरीय सेवा में उतरते हैं। चाहे वाचा सेवा करो, चाहे तन का सेवा करो या धन का सेवा करो या योग का सेवा करो, उस समय आपको विघ्न आता है। तब आप क्या करते हो, बाबा, जैसे कि वो अश्व जो स्पीड में जा रहा है उसको किसी ने बांध के रखा है। किसने बांध के रखा? कोई व्यक्ति भी आपको अपोज कर सकता है, कोई पंचतत्व भी अपोज कर सकता है, आपको भूख भी आ सकता है, समस्या आ सकता है, परिस्थिति आ सकता है, विघ्न आ सकता है, शरीर को बीमारी भी आ सकता है। तो अलग अलग रूप में जब भी समस्या आता है, हमारा जो स्पीड में अश्व जा रहा है उसको किसी ने रुकवा दिया है। रुकवा दिया है तो वहां युद्ध है। तो युद्ध करने के लिए आपके पास नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, रुद्र को बुलाते हो। क्यों? वो उसका मालिक है। यहाँ अटेंशन रखो, सिर्फ उन लोगों जब परिस्थिति आता है आप लड़ने के लिए जाएंगे, आप युद्ध करने के लिए जाएंगे, विजय नहीं होता है।
अर्जुन आया, उन्होंने सोचा महाभारत में मैंने तो विन हो गया है, ये छोटे लड़के के ऊपर मैं तो विजयी हो जाता हूँ, लेकिन नहीं हुआ। जब तक श्री कृष्ण जी नहीं आए तब तक उनका विजय नहीं हुआ बब्रुवाहन के ऊपर। ऐसे ही जब भी आपको यज्ञ में, भले आप लौकिक में हो अलौकिक में हो, कहां भी हो, जब आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस यज्ञ का ब्राह्मण हूं, तो बाबा कहते आप सभी बच्चे ब्राह्मण हो और इसका मालिक मैं हूं, पर्पस नहीं दिया है, मैं चला रहा हूं, मालिक मैं हूं। तो जो भी समस्या आता है आपको मुझे बताना है, और मैंने ही आपको ट्रेनिंग दिया है, मैंने ही विशेषता भर दिया है, मैं ही आपको आगे बेच रहा हूं, सिर्फ आप एक इंस्ट्रूमेंट हो बस। तो मालिक शिव बाबा, हम निमित्त इंस्ट्रूमेंट, कर्म करने के लिए साधन ब्राह्मण। एक होता है इंटेंशन क्या है? विश्व कल्याण करना, सारे दुनिया को परिवर्तन करना, सारे मन को परिवर्तन करना, सारे दुनिया को पावन करना, ये है इंटेंशन। नेक्स्ट होता है स्वाहा करने वाला चीज। एक होता है सूक्ष्म, हर व्यक्ति में जो कमियां हैं, विकार है और रावण है, उसको स्वाहा करना सूक्ष्म रूप में। और स्थूल रूप में आज मुरली में बाबा ने कहा बच्चे सारे दुनिया स्वाहा होगा ये यज्ञ में, बम द्वारा या नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा सारे दुनिया ही इसमें क्या होगा? स्वाहा होगा। न कि क्या है आपका नारियल जाएगा या उसमें लकड़ी जाएगा या उसमें घी जाएगा, नहीं, सारे दुनिया ही इसमें क्या होगा? स्वाहा होगा। लेकिन किसके आधार पर? जब तक आप आत्मा अपने में जो सूक्ष्म कमियां हैं, जब तक आप त्याग नहीं करते हो। तो देखो आप दुनिया में जब यज्ञ रचा जाता है तो यज्ञ में जो स्वाहा करते हैं तो पहले ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मणों को वहां निमित्त बनाया जाता है, वो लोग पहले स्वाहा करते हैं। जब ब्राह्मण लोग सब कुछ अपना यज्ञ कंप्लीट करते हैं उसको कहते हैं पूर्णाहुति। पूर्णाहुति माना जो जिनका भी उस समय जो पब्लिक आते हैं आकर उनमें जो भी लेकर आए हैं, जो भी लकड़ी है, जो भी घी है, जो भी कपड़ा है, जो चाहिए वो यज्ञ में वो स्वाहा करके एक राउंड लगाकर क्या करते जाते हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहते बच्चे जब तक आप कर्मातीत अवस्था नहीं पाते हो तब तक विनाश का नगाड़े स्टार्ट होता है। जब आप कर्मातीत अवस्था होते हो तो उसके बाद ही विनाश स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? मैं मालिक हूं, आपको मैंने ब्राह्मण का पोस्ट दिया है, लेकिन यज्ञ में सभी के ब्राह्मणों का लेवल एक ही जैसा नहीं रहता है। ब्राह्मण भी अलग अलग लेवल का रहते हैं, उसमें मेन ब्राह्मण भी रहता है, उसका सपोर्टिव भी रहता है। कभी कभी किसी का जो मिलने वाला जो सैलरी है ना ब्राह्मणों का, उनका भी अलग अलग ही रहता है, उनके लेवल पर रहता है। कोई हेल्प करने वाला ब्राह्मण ही रहता है, कोई साफ करने वाला ब्राह्मण ही रहता है, नो डाउट, लेकिन उनका लेवल अलग है और उनका सैलरी अलग है और उनका पोस्ट एंड पोजिशन भी अलग रहता है। तो बाबा कहते बच्चे आप सभी ब्राह्मण हो, लेकिन कितना निरंतर अपने में अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ चला रहे हो तो देखो। तो यहाँ आप ब्राह्मण अपने में जो सूक्ष्म विकार है उसको स्वाहा करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक दुनिया का जो स्थूल चीज स्वाहा नहीं होना है। तो आपका सूक्ष्म स्वाहा होना बहुत जरूरी है। ये निराकार रूप में चल रहा है, अविनाशी रूप में चल रहा है, दिन रात भी चल रहा है। तो हर रोज हम भगवान को याद करते 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 क्या कर रहे हैं? हर रोज स्वाहा करते ही जा रहे हैं। स्वाहा माना ऐसा नहीं कि मैंने काम को स्वाहा कर दिया तो मुझे बता दिया तो स्वाहा नहीं होगा। दादा कहते हैं अपने मन रूपी इंद्रियों को आग के अंदर डालना चाहिए, जलाना चाहिए, ज्वालामुखी योग करना चाहिए। तो अश्वमेध माना बाबा कहता है बच्चे ये यज्ञ मैंने स्थापन कर दिया और आप इस बन गए,
उसके बाद आपका मन चलता है, कहाँ चलता है? आपका ओरिजिनल संस्कार में। कोई व्यक्ति के पास कोई सेवा करने के लिए जाता है, भागता है। अश्वमेध, अश्व का काम क्या है? भागना भागना भागना। इसमें गया, उसमें गया, सीरियल में गया, फिल्म में गया, भोजन के लिए गया, विकार में गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लौकिक में गया, इसमें भागता ही रहता है। जब वो भागता है, हमको कंट्रोल में नहीं आता है, तो हम बाबा का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा अश्वमेध। जब तक उस अश्व के ऊपर आप राजा नहीं बनते हो, कंट्रोल नहीं करते हैं, रुद्र के हेल्प से, अकेले नहीं। महाभारत युद्ध पांडव विजयी बने, लेकिन श्री कृष्ण के सहयोग से। ऐसे यज्ञ में भी आप विन्न होते हो रुद्र के सहयोग से। इसलिए बाबा कहते हैं राजस्व, माना स्वराज्य के लिए, अपने कर्मेंद्रिय को ऊपर राज आने के लिए, विश्व राज्य के लिए। अभी आपका जो मन बुद्धि निकला है अश्वमेध के रूप में, घोड़ा क्या हो रहा है? भाग रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप पुरुषार्थ करते हो, ईश्वरीय सेवा करते हो, योग में बहुत अच्छा अनुभव है, ईश्वर सेवा में सफलता होता है, भागते हो भागते हो भागते, और भी करना है, और भी करना है, और भी पुरुषार्थ करना है, और भी अच्छा सेवा करना है, याद करना है, भागता है और भी फास्ट। क्योंकि माना जहां भी जाते हैं लोगों से क्या मिलता है? थैंक यू, धन्यवाद, सफलता, खुशी, आनंद, सरेंडर हो जाते हैं वो। लेकिन आगे बढ़ते एक जगह पर ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, उस अश्व को बांध लेता है, ऐसा उल्टा पल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो क्या करे? ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा भी कहता है और समस्या भी आ जाता है। भाई जी क्या करे, कोरोना में हमने तो 8 महीने हर रोज आधा घंटा योग किया, फिर भी मुझे ये समस्या आता है। आएगा ना, ऐसा नहीं कि 8 महीना कर दिया तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा भी राजा रहता है, वो बांध के रखने वाला। यस, आने दो। जब वो आता है, रुद्र को आगे रखो, अब आगे मत बनना। तब क्या हो जाता है? विजयी बनते हो। नहीं तो उस विघ्न में वहां ही रुक कर कथंती, सुनंती, सुनावंती और भागंती, क्या करते हो? भाग जाते हो रिटर्न में। ये भी बाबा कहता है। इसीलिए अश्व तो आपने अभी निकाल दिया है, छोड़ दिया है, किसके लिए? रुद्र ने स्थापित किया हुआ यज्ञ के लिए सोच आपने भेज दिया है। अपना कर्मेंद्र किसके लिए? वो यश्व जो है ओनली फॉर दैट पर्पस। तो वही बाबा कहते बच्चे, तन मन धन श्वास संकल्प किसके लिए है? जैसे कि कहा है ना, कृष्णा भाई ने भी कहा, अश्व माना 5, एक रथ का क्या होता है? 5 अश्व रहता है, तो 5 कर्मेंद्रिय। तो आपका तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय कार्य के लिए। भले आप कपड़ा, व्हाइट कपड़ा पहने हो या कलर पहने हो, या लौकिक में हो में हो, माँ के घर में हो या पति का घर में, कहाँ भी हो, ऐसा समझो जहां भी मुझे बाबा ने भेजा है, अश्वमेध का घोड़ा हो, वहां आपको बाबा ने भेजा है, उस जगह पर मुझे विजयी होकर ही आना है। आप विजयी नहीं होंगे तो आपको उस यज्ञ में ब्राह्मण का पोस्ट नहीं मिलेगा, आप स्पेक्टेटर पब्लिक बन जाएंगे। तो हम सभी अकेले इंडिपेंडेंट, ईच सोल इज अश्वमेध। जितना तीव्र भगाते हो उतना फास्ट सक्सेस मिलता है। इसलिए एक अटेंशन रखो, आप कभी भी अश्वमेध अकेले मत हो जाना। वो अश्वमेध जो घोड़ा होता है ना, वो कभी भी अकेला नहीं रहता है, उसके पीछे उनका सपोर्ट रहता है। हमको किसका सपोर्ट है? रुद्र का सपोर्ट है, शिव का सपोर्ट है। इसलिए अकेले मत जाना। जो लोग जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं, रुद्र के कारण है। अभी देखो, वो अश्वमेध का जो बोर्ड निकाल दिया, जिस राजा का नाम निकाल दिया, तो उस अश्व को पूछने वाला नहीं है, शिव है। इसलिए आपको लोग पूछ रहे हैं। शिव का यज्ञ रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए आपको लोग पूछ रहे हैं। इसलिए वो जो पोस्टर जो है ना, उसको निकालना नहीं, ठीक है। इसीलिए बाबा कहते राजस्व अश्वमेध अविनाशी, माना निरंतर चलता ही रहता है। और रुद्र माना इसका स्टार्टिंग शिव बाबा, चलाने वाला शिव बाबा, विकार के ऊपर युद्ध करने वाला शिव बाबा। आपका काम क्या है? सिर्फ अश्व हो, जहां वो चाहता है वहां लेकर जा रहा है। बस मालिक
यज्ञ का जो मेन पॉइंट है। मगर तुम्हारे काम क्या है? यज्ञ के लिए जगह देना, इंतजाम करना मालिक का काम है। जो भी साधन को लेकर आना मालिक का काम है। ब्राह्मण का काम क्या है? उस समय आ जाओ, थोड़ा मंत्र पढ़ो और स्वाहा करो और आपका जो पैसा है, दक्षिणा है, उसको लेकर चले जाओ। इसलिए ये मत कहना नहीं मैंने यज्ञ में तो 5 लाख लगा दिया। सॉरी, ये 5 लाख आपका नहीं है, इसका है, रुद्र का है, शिव का है। सिर्फ आप डालने वाले एक इंस्ट्रूमेंट हो। मैंने पैसे लाकर वहां घी लाकर रखा है, सिर्फ आप डाल रहे हो, बस शिव भावा करके डाल रहे हो, ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो इस यज्ञ में आपका काम है ब्राह्मण। अभी बाबा कहते हैं बच्चे आप डिसाइड करो, आप वैसे ब्राह्मण बने हो, निमित्त बने हो, हर दिन उस यज्ञ के प्रति इतना समय दे हो। ब्राह्मण बनकर नाम लिखाकर घर में बैठेंगे तो आपको दक्षिणा नहीं मिलेगा। उतना समय उस जगह पर उतना कर्म करना पड़ेगा विधिवत, तब ही उसका रिजल्ट आपको रिटर्न में मिल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये यज्ञ है रुद्र मालिक। फिर कहा गीता ज्ञान यज्ञ। माना आज की मुरली में भी बाबा ने कहा बच्चे इस यज्ञ में जो मैंने भगवत गीता में कहा था, भगवत गीता का जो ज्ञान है वही यहाँ अप्लाई होता है। तो यज्ञ पहले ज्ञान से स्टार्ट होता है। इसी का आपने देखा होगा, यज्ञ में पहले कैसे स्टार्ट होता है? मंत्रोच्चार से स्टार्ट होता है। जो मंत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण, सभी रेडी करने के बाद पहले मंत्र चलता है और सारे देवताओं को, स्पेशली गणेश जी को इनविटेशन करके, उसके बाद अग्नि को भी आह्वान करके, उसके बाद यज्ञ स्टार्ट होता है। इसीलिए पहले मैं आपको ज्ञान देता हूं जो भक्ति मार्ग में भगवत गीता में है ना, भगवत गीता जो भगवान ने कहा उस गीता का ज्ञान। और जिस अश्वमेध में पांडव और श्री राम ने जो घोड़ा निकाला था वो अश्वमेध आप ही हो। तो बाबा अभी वो ईश्वरीय ज्ञान और यज्ञ को वो पुराणों के साथ, आपने जो द्वापर युग के बाद जो कहानी बताया है ना, लिखा है ना, उसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं। क्या क्या है जो लिखा है कहानी, उसके साथ कंपैरिजन करके मैं क्या कर रहा हूं उसको ही उन लोगों ने द्वापर युग के बाद कहानी के रूप में लिखा है। तो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, माना ज्ञान यज्ञ से ये यज्ञ स्टार्ट होता है। उसमें पहले पवित्र ब्राह्मण चाहिए। उसके बाद जब ब्राह्मण यज्ञ में एंटर हो गए, यज्ञ कंप्लीट होने तक वो घर नहीं जा सकते, अपवित्र नहीं हो सकते। यज्ञ में एक बार अंदर आ गए, उसके बाद यज्ञ कंप्लीट होने तक उनको, ऐसे लौकिक में कहा गया है, भोजन कुछ भी नहीं करना चाहिए। भोजन माना विकार, संकल्प, सोच, चिंतन, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जितना आप पवित्र रहते हो उतना फेमस ब्राह्मण मिलता है, वो हो जाते हो, उतना ही आपको बाबा 21 जन्मों के लिए आपका उसका रिटर्न देता है। तो बाबा कहते बच्चे सारा विश्व के लिए मैंने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। तो पहले इसमें स्वाहा, क्या होगा स्वाहा बताओ? इस यज्ञ में पहले स्वाहा क्या होता है? क्या होता है? जो राजा है उसके पास जो कर्मेंद्रिय है, जो मेरा समझता है सूक्ष्म और कर्म स्थूल, उसको पहले स्वाहा करना है। आपको विश्व महाराजन बनना है, मालिक बनना है, इस यज्ञ का संपूर्ण सुख लेना है तो अपने में जो इंद्रिय सहित, कमियां सहित, विशेषता सहित, समय, श्वास, संकल्प सब कुछ क्या करो? स्वाहा। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान ने अभी यज्ञ रचा है तो मुझे सिर्फ संगम युग में ही इसका बेनिफिट मिलता है, तो अपना ड्यूटी ये समझ लो, मुझे अभी इस यज्ञ का ब्राह्मण बनना ही मुझे अभी ड्यूटी है। इसमें आपके पास वो क्वालिटीज है बाबा ने भर दिया है।
अभी जो यज्ञ में आप पार्टिसिपेशन करते हो, जो भी कर्म निभाते हो, उसके लिए उसका रिटर्न में मैं 5000 ईयर्स के लिए इतना पैसा भरकर दे देता हूँ। जिसका आप देखते हो ब्राह्मण जब घर पर जाते हैं, नारियल लेकर जाते हैं, चावल लेकर जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं ना। जो लोग आते हैं, जो लेकर आए हैं, वो स्वाहा करके जाते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं स्वाहा भी करते हैं, उसके बाद लेकर भी जाते हैं। तो अभी अपने को चेक करो, आप कौन हो? सिर्फ देखने वाले हो या बाबा को सहयोग देने वाले ब्राह्मण हो? बाबा कहते सहयोग माना ऐसा नहीं है कि आपको संडे छुट्टी है तो 3 घंटा योग कर दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ अमृत वेला करो, ऐसा नहीं है। अभी जो कोरोना के लिए योग का जो टाइम टेबल चला उसमें करो, नहीं। बाबा कहते अविनाशी। अविनाशी माना नींद में भी, स्वप्न में भी, संडे भी, मंडे भी, घर में रहो, बाहर रहो, कहां भी रहो, कोई भी कर्म करते रहो, वो यज्ञ मन में निरंतर चलते ही रहना चाहिए। इसका मतलब वहां निरंतर रुद्र रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन, वहां अविनाशी शिव गीता ज्ञान यज्ञ कर सकते थे ना, नाम रख सकते थे बाबा शिव कल्याणकारी। कल्याणकारी के लिए ही यज्ञ रचा गया है, तो नाम तो उनका शिव ही है, वो उनका ही नाम है, उन्होंने ही कहा है, तो रुद्र नाम क्यों रखा? तो रुद्र नाम इसी रखा कि रुद्र को कहते हैं विनाशकारी, शिव कल्याणकारी। इस यज्ञ में पंच तत्व सहित विकार क्या होता है? विनाश होता है और अग्नि में जल जाते हैं। इसीलिए जो कर्म में भगवान का जो उनका नाम है, जैसे कि शिव कल्याणकारी, विष्णु द्वारा स्थापना, तो बाबा कहता है ये जो यज्ञ है बाबा ने 1935 से शुरू किया है, इसका टाइम है 100 इयर्स। तो अलग अलग ब्राह्मण आत्माएं अलग अलग टाइम पर इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये इतना महान यज्ञ है और लोगों को इतना इसमें सुख मिल जाता है, तो 2500 ईयर्स में बीच में कोई यज्ञ रचने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन द्वापर युग के बाद जब आत्मा में जब दुख उनको स्टार्ट होता है, तब क्या होता है, वो लोगों को दोबारा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कारण में इंडिपेंडेंटली यज्ञ रचना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते सारा 5000 ईयर्स में इतना लंबा टाइम का यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ, इतना अविनाश, लेकिन जब ये यज्ञ बढ़ता ही जाएगा, उसका ज्वाला चारों तरफ चलता ही रहेगा, तब लोगों को भी ये पता चलेगा कि यज्ञ कितना स्ट्रांग है। तो जितना यज्ञ बड़ा है उतना ब्राह्मण भी ज्यादा रहते हैं और उतना स्वाहा भी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर रोज आप जहां भी हो अपना श्वास संकल्प को जितना स्वाहा करते हो, ठीक से सुनो, जो समय संकल्प इंद्रियों को स्वाहा करते हो अपने पति के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, अपने बीमारियों के लिए नहीं, या कपड़े खरीदने के लिए नहीं, या बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, इसके लिए यज्ञार्थ, ईश्वरार्थ, जो स्वराज्य के लिए। तो जितना अब स्वाहा करते हो उतना जो योग का अग्नि चारों तरफ फैलेगा और बाबा का और आपका नाम बाला होगा, तब लोगों को पता चलता है हाँ बड़ा यज्ञ है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी के घर में चोरी हो रहा है तो कोई नहीं आता है। तो हमारे घर के बाजू में गणेश जी का टेम्पल है, पहले वहां पब्लिक का रूप में गणेश जी को बिठाते थे। उस समय जो ब्राह्मण वहां आते थे पूजा करने के लिए, उनको हेल्प करने वाला हम ही थे, माना हम, मैं और मेरा फादर थे। तो जब वहां बड़ा यज्ञ चलता था तब गांवों का 500 लोग, 600 लोग थे और हर घर वाले पूजा जो आरती लेकर आते थे, हर दिन 100 के हिसाब से आरती बनता था। और वो जो देखकर जो लोग, हमारा जो घर है बस स्टॉप के पास ही है, हमारे घर के आगे 3 रोड मिलता है,
जो लोग पब्लिक लोग हैं, जिनको वो मालूम ही नहीं है यज्ञ के बारे में, जब पूजा चलता था वो लोग आकर यज्ञ में आकर नमस्ते करके उनके पास जो भी है वो वहां डालकर प्रसाद लेकर जाते थे। क्यों? यज्ञ इतना बड़ा है और लोग भी उतना खड़े हैं, सभी लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उनको लेकर, जिनको इनविटेशन नहीं है फिर भी वो लोग आकर उसका बेनिफिट लेकर जाते हैं। इसीलिए ये यज्ञ दिन ब दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अभी क्वेश्चन बाबा पूछते हैं, बच्चे इस यज्ञ में आप कौन हो? लास्ट क्वेश्चन बाबा का। इस यज्ञ में कितना वैरायटी चलता है। कहते हैं थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, देखो हमको आप जो यज्ञ रचे हो बहुत अच्छा है, हमारा सपोर्ट भी है, लेकिन उस दिन है ना हमारे रिश्तेदारों का एक शादी है, इसलिए हम अटेंड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, एक 10 नारियल दे देता हूँ। तो थोड़े लोग ऐसे हैं जो साधन देने वाले, माना यज्ञ को धन देने वाले, वो भी ब्राह्मण ही है, जिन्होंने जो दिया है उसके आधार पर रिटर्न आता है। बाबा कहते हैं यज्ञ तो है, स्थापना तो हुआ है, यज्ञ चल भी रहा है, लेकिन उस यज्ञ में आपका पार्टिसिपेशन क्या है, एक चेक करो। सिर्फ आप धन देकर हाथ पकड़कर ऐसे बैठे हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मंत्र नहीं आता है, मुझे विधि विधान नहीं आता है, ज्ञान सुनाने को नहीं आता है, योग करने को नहीं होता है, इसीलिए यज्ञ के लिए मेरा सपोर्ट है तो मैं धन दे देता हूँ, नहीं तो स्थूल चीज दे देता हूँ बस। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, धन को ईश्वरीय यज्ञ में रखते हैं, माना सेंटर पर आकर क्या करते, स्थूल सेवा करते हैं। तो सिर्फ उनका क्या है, अभी यज्ञ में भी कोई क्या करते हैं ना, यज्ञ स्टार्ट होने से पहले उस जगह को क्लीन करना, उसको साफ करना और उसका सारा मटेरियल को रेडी करना, वो भी बहुत दिनों का काम रहता है। तो उन लोगों के लिए मंत्र जानने का कोई जरूरत नहीं है, मंत्र समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वो हेल्प करने वाले, क्लीन करने वाले, रेडी करने वाले, प्रायर टू यज्ञ स्टार्ट होने का पहले। और उसके बाद सभी रेडी करने के बाद, रेडी करने वाले थोड़े लोग यज्ञ माना ब्राह्मण आते हैं, तो वो क्या करते, बहुत अच्छा चित्र सभी रेडी करते हैं। सभी रेडी करने के बाद फाइनल मेन ब्राह्मण आता है, जो बहुत अच्छा क्या करने वाला, मंत्र पढ़ने वाला, उसको मेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है, जो कहते चलाने वाला। ठीक है, लेकिन बाबा यहाँ कहते बच्चे, यहाँ जो भी आत्माएं हो उनके पीछे मैं जरूर, जो भी धन का सेवा करता है। बाबा कहते बच्चे अपने को चेक करो, इस यज्ञ में आपने क्या क्या लगाया है। सिर्फ धन लगाया है, या सिर्फ तन लगाया है, या मन लगाया है, या जन भी लगाया है, या कभी कभी लगाया है, या सदा लगाया है। तो उसके आधार पर क्या मिलता है आपको, स्वराज्य, राजस्व। माना आपके लिए राज्य चाहिए ना, पर्पस ही पहले बताया। राजस्व जितना आपने, माना उस यज्ञ में जो जितना समय लगाता है, तो बाबा कहते हैं यहाँ उस यज्ञ में क्या होता है ना, उस यज्ञ में क्या होता है, जो मेन ब्राह्मण है फाइनली आते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे आपको ही ऑलराउंडर पार्ट करना है, आपको ही ऑलराउंडर पार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा दादियों को, मम्मा को और बाबा को देखो, स्टार्टिंग में मम्मा बाबा सभी ने क्या किया, बर्तन मांज लिया, भोजन बनाया, बड़े बड़े पत्थर को उठाकर बिल्डिंग बनवा दिया। तो पहले उन्होंने तन भी लगाया। बाबा कहते फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने धन लगाया। ऐसा नहीं कि मैं क्यों काम करूं, मैंने तो 9 करोड़ रुपए लगाया है, अगर आपका भागी जाए तो आप करो, ये कह सकते थे ना ब्रह्मा बाबा। धन भी लगाया, अपना परिवार वालों को, जन को भी लगाया, तन भी लगाया, और लास्ट मोमेंट तक और आज भी मन लगा रहा है ओनली फॉर दैट यज्ञ। जब शिव बाबा मिल गए
दुनिया से ओनली फॉर दैट यज्ञ के लिए सारा जिंदगी जाके उन्होंने फिक्स करके रख दिया। अभी क्वेश्चन, ब्रह्मा बाबा तो कर दिया, भाई जी हम कर सकते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा डायमंड मर्चेंट थे, उनके पास पैसा थे और माल थे, उन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन हम तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, हम तो पैसा कमाने के लिए जाते नहीं है, हमारे पास सब पैसा है ही नहीं है, और पति है, बच्चे हैं, सबको संभालना है, तो हम क्या करें? मन है तो मंदिर है, मन है तो सब कुछ है। जहां भी हो आप इतना समझ लो, मैं यज्ञ में, क्या समझो? आप जहां भी हो वहां मधुबन है, जहां भी हो अश्व हो, बाबा आपके साथ में है। लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ है, भगवान को यहाँ बिठाए आपके पीछे, वो है जहां भी है। यस, तन ईश्वर यज्ञ में नहीं है, मन तो दे सकते हो, जहां मन है ऑटोमेटिकल तन है। जैसे कि हमारा एक गाना है ना 7:30 का या सुबह 7 बजे का, जहां धन है वहां ही मनुष्य आत्मा का मन जाता है। इसीलिए ऐसा समझ लो, जहां भी आपको बाबा ने बिठाया है, ईश्वरीय सेवा के लिए बिठाया है, आप एक अश्वमेध के एक अश्व हो। सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए भगवान ने ये बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। आप इसका सहयोगी बनना चाहते हो तो क्या करो? अपना तन मन धन बना, आप भी ब्राह्मण बनो, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दो। सपोज वो अश्व बांध कर रखता है तो उसको कैसे, उसके ऊपर कैसे विजय पाना रुद्र जानता है, उसको आगे रखो। तो ऐसे देखो चक्कर हो, आप कैसे अश्व हो, तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ समर्पण करने वाले, किया हुआ अविनाशी अश्व हो, या समय के अनुसार समस्या आई तो बाबा कहने वाले अश्व, या स्वार्थी अश्व हो, सिर्फ अपने लिए, मैं आराम से हूं तो नो प्रॉब्लम, अपने लिए इच्छा प्रकट करना, बाबा से मांगना पूछना, ऐसे वाले। तो बाबा कहते बच्चे, यज्ञ के लिए आप हो या यज्ञ का आप ले रहे हो। कोई कोई ब्राह्मण ऐसे होते हैं ना, जब यज्ञ चलता है आप जानते हो अविनाशी यज्ञ तो भोजन तो मिलता है, तो जब भोजन होता है, जब दक्षिणा मिलता है, उस समय वो ब्राह्मण प्रत्यक्ष होते हैं, काम के समय पर नहीं आते हैं। ठीक है, आप तो ऐसे ब्राह्मण तो नहीं हो। जब सक्सेस होता है, जैसे कि माउंट आबू में जाते हैं, घर से लेकर आते हैं, हमारे बाप के घर में से तो लेकर आ रहे हैं ना, क्या लेकर आते हैं? दूध का बोतल भरकर लेकर आते हैं, वेजिटेबल लेकर आते हैं, क्योंकि बाप का घर का है ना अधिकार। लेकिन सेवा करने के लिए अधिकार नहीं है। माउंट आबू में जाते हैं तो काफी पीते हैं और रूम सो जाते हैं, क्योंकि बाप का घर है, खाने के लिए बाप का घर है, लेकिन सेवा के लिए बाप का घर नहीं है। तो बाबा कहते जो यहाँ खाते हैं और सोते हैं वहां उनको चांडाल बनना पड़ता है, या जो भगवान से लिया है ना उसको रिटर्न देना पड़ता है। तो अभी लेने का सोचते हो या देने का सोचते हो? या यज्ञ में ले लो, बाबा मना नहीं करता है, लेकिन सेवा करके ले लो ना। सेवा करके लेने से क्या होता है? भगवान का आशीर्वाद रहता है। जितना मेवा खाते हो उतना सतयुग में आपको देना पड़ेगा, और जो संगम युग में देता है सतयुग में आराम से बैठकर खाता है। इसीलिए बाबा कहते नो डाउट आप सभी अश्वयी हो, ब्राह्मण भी हो, नो डाउट, लेकिन इस वैरायटी का मैं ब्राह्मण हूं, ये चेक करो। और किस वैरायटी का ब्राह्मण आपको बाबा बनाना चाहता है? तो आज बाबा ने वार्निंग दिया, बच्चे वो ब्राह्मण बनने के लिए अभी भी चांस है, बॉम्ब रेडी है, पंच तत्व रेडी है, लेकिन आप ब्राह्मण बनने के लिए बाबा ने एक लास्ट चांस भी दिया है और आज क्लास भी कराया है। बाद में ये मत कहना कि हमको पहले ही बताया होता, हम भी एक चांस लेते। बाबा कहते लास्ट वार्निंग। बाबा ने कहा जब आप कर्मातीत बनते हो तो अभी भी चांस है सच्चा ब्राह्मण बनने का। बाबा के पास क्या क्वालिटी है, क्या चाहिए बाबा को? सिर्फ सच्चा मन। ऐसा समझ लो इस यज्ञ का मैं अश्वमेध हूं। बाबा बहुत सुंदर बात कहता है, बच्चे जब यज्ञ चलता है ना, अश्वमेध जाता है ना, सिर्फ सिंगल अश्व जाता है, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ओनली 1 अश्व। इसलिए ये मत कहना
कि मुझे मेरे पति से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पत्नी से नहीं मिल रहा है, बच्चों से नहीं मिल रहा है, निमित्त भाइयों से नहीं मिल रहा है, टीचर से नहीं मिल रहा है, कह भी नहीं सकते हो। एक ही अश्व आप अकेले जा सकते हो। मन करेंगे तो, निश्चय करें तो, आगे बढ़ने का इच्छा है तो, यज्ञ समझेंगे तो, पीछे रुद्र की राजा, ये सभी कंडीशन है तो आपके ऊपर है। तो बाबा कहते सभी लोगों के लिए अभी क्या है, चांस है, कोई भी बन सकता है। तो आज के बाद इस यज्ञ के लिए हम कौन है, अश्वमेध का एक घोड़ा है। तो बाबा कहता है कैसे पता चलेगा, जितना आप अश्वमेध का घोड़ा बनते जाएंगे उतना आपके द्वारा यज्ञ में, आपने तो सब कुछ दे दिया, आपके पास कुछ है ही नहीं, तन मन धन जो भी है वो दे दिया, लेकिन आपके द्वारा मनुष्यात्माएं कन्वर्शन होगी, आपके द्वारा यज्ञ को धन आएगा, आपके द्वारा लोग आएंगे और आपके द्वारा युग का सपोर्ट मिलेगा। तो ये सभी हो रहा है, इसका मतलब आप ठीक रास्ते पर जा रहे हो और आप खुश रहेंगे, अपना सारा मुश्किलातें क्लियर होता ही लगता है। उससे भी ज्यादा आपका ज्यादा समय, ज्यादा आपका तन मन सभी ईश्वरीय यज्ञ में ही लगता रहेगा, भले अब स्थूल में कहा भी हो। क्योंकि देखो सिर्फ यज्ञ पांडव भवन में नहीं चलता है, मधुबन में नहीं चलता है, सारे विश्व में यज्ञ चलता है। तो सारे विश्व में सभी जगह पर ब्राह्मणों, बाबा को ब्राह्मणों का जरूरत है। वो आपके घर में भी चलेगा, आपके मन में भी चलेगा और आपका भ्रगुटे में भी चलेगा, सारे दुनिया में भी चलेगा। अब जहां भी बैठकर भी विश्व कल्याणार्थ यज्ञ रच सकते हो, उसके लिए अश्वमेध बनना, यथार्थ को जानना, रुद्र को अपने घर में लेकर आना, वहां से युग अग्नि को प्रज्वलित करना और आपके द्वारा आपका विकास नहीं, सारे दुनिया को विनाश कराने के लिए आपको निमित्त करना बहुत 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 जरूरी है। तो ऐसे सुंदर, निराकार, अविनाशी, सहज यज्ञ मैंने स्थापन किया। बाबा कहते बच्चे, या स्पेशली बच्चियां, ये आप ये नहीं कह सकते हो बाबा ये रचने के लिए मेरे पास घी नहीं है, घी लाने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए आज के क्लास के बाद आप चेक करो मैं कहां तक बाबा के हाथ में इस यज्ञ में सच्चा ब्राह्मण बना हूं। तो लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा बच्चे, नामधारी ब्राह्मण हो या सच्चा ब्राह्मण हो, दिखावा का बिके हो या सच्चे बिके हो। सच्चे बिके हो तो बाबा कहता है, सुंदर कहता है, जितना समय आपने यज्ञ के लिए समय, श्वास, संकल्प, तन मन दिया, उसी सेकंड में उसका रिटर्न में दे देता हूं। कल आ जाओ, यज्ञ की बाद में आ जाओ, नहीं, उसी सेकंड दे देता हूं। जब आपने दिया, बाबा से लिया, उस फल में, प्रारब्ध में आप जरूर संतुष्ट होंगे और उसका रिजल्ट, आपका पर्सनालिटी क्या होगा, हसन मुखता में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, चेहरा आपको वैसा सुंदर दिखाई देता है। इसलिए एक आज कहावत आया था, शरीर जिसका सुंदर है, दुनिया उस सौंदर्य को देखता है और दुनिया खुश होती है। जब किसी का शरीर सुंदर है तो दुनिया देखती है और दुनिया वाले खुश होता है, और जिनका आत्मा सुंदर है उनको देखकर परमात्मा खुश होता है। अभी आप डिसाइड करो कि शरीर को सुंदर बनाना है या परमात्मा को सुंदर बनाना है। जब आपके द्वारा परमात्मा खुश होता है तो समझ लो सारा दुनिया भी खुश होता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आज दुनिया क्यों परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि रुद्र रेडी है, यज्ञ भी रेडी है, लोग भी रेडी है। कौन रेडी नहीं है? इसके लिए वेटिंग है, ब्राह्मण रेडी नहीं है। ब्राह्मण है, बाबा को दुख होता है, बच्चे नामधारी ब्राह्मण ज्यादा हुए हैं, सच्चे ब्राह्मण कम हो गए हैं। मुझे सच्चे ब्राह्मण का जरूरत है, लेकिन इसके लिए आप कहां तक सच्चे हो, सच्चे माना
जो बाबा जिस दिन जो कहता है वो करने वाले, बाबा ने कहा वो पूछे करना है। ठीक है, ऐसे मत कहना भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, सॉरी। जो क्लास को धारणा करना, एप्लीकेशन करना, उसको कहते हैं अच्छा। ओके, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पेशली बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है, इस वर्ड को बहुत डिटेल में बाबा ने क्लियर किया है। उसके साथ और कोई वर्ड माना ये जो आज का सब्जेक्ट का वर्ड में कोई डाउट है, पेरेंट्स चाहिए पूछ सकते।